जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि क्या अब डाइवोर्स स्टाम्प पेपर नोटरी के माध्यम से होंगे। नए कानून में हुआ बदलाव, क्या अब स्टाम्प पेपर नोटरी से भी ले सकते हैं तलाक। 1 जुलाई से लागू हुआ नया नियम। तो यही आज का विषय मेरा आपके समक्ष है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये नोटरियल न शादी मान्य है न डाइवोर्स मान्य है। अब इसी व्यवस्था में क्लाइंट हमारे पास आए, उन्होंने अपनी परेशानी हमको बताई। आज की घटना बता रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो है हमने नोटरियल तलाक ले लिया, उसमें तलाक की सारी फॉर्मेलिटी जो है वो मेंशन थी। उसी व्यवस्था में हम दूसरी शादी करने के लिए अग्रसर हो रहे थे। संजोग से हमारे मित्र के मित्र थे, वो आ गए पार्टी लेके, मतलब हमारे क्लाइंट को लेके हमारे पास आ गए। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि भैया आपका न ये नोटरियल स्टाम्प वेंडर चाहे नोटरी करता ये अथॉराइजेशन नहीं है इनको न डाइवोर्स देने की न शादी कराने का कोई लीगल व्यवस्था इनके पास अप्रूव्ड है, और आप तो भूल के भी यह कदम न उठाइएगा कि जिसमें आपके द्वारा यह चीज़ें हों कि आप उस नोटरियल एग्रीमेंट के थ्रू डाइवोर्स की व्यवस्था के तहत वो कागज अपने पास रख लें और उस कागज को इन फ्यूचर जो है आप मेंशन करिएगा तो कोर्ट उस पर जांच बैठा देगी नोटरी करने वाले के ऊपर, उस नोटरी में आईडी करने वाले के ऊपर जिसने अपनी एज एडवोकेट आईडी की, और जिनके सापेक्ष में वो नोटरी हुई, तो सबको कोर्ट जो है जांच के घेरे में लेके चला आएगा। अब इसमें एक आध दो तीन चीजें हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि मेरा ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, अब मेरा हर वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पीड़ित की व्यवस्था में रहते हैं। चूंकि हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम ज्ञान तो सच्चा मिले, कोई झूठा व्यवस्था का ज्ञान आप न लीजिए जिससे इन फ्यूचर आपको दिक्कत परेशानी हो। तो आप तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि नोटरियल एग्रीमेंट के थ्रू शादी हो सकती है, नोटरियल एग्रीमेंट के थ्रू कोई तलाक का व्यवस्था में आप जा सकते हैं, वो तलाक का नोटरियल जो आपने कराया वो मान्य होगा। अब इसमें यदि आप जो है ये दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं, मान लीजिए आपने ये चीज़ फॉलो की कि आपने नोटरियल शादी कर ली, उस शादी का भी सर कोई महत्व नहीं है। आपने नोटरियल डाइवोर्स की तरफ आप मूव हुए तो उस डाइवोर्स का भी कोई महत्व लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो तो फर्जिफिकेशन है। जिसने कराया वो भी जांच के घेरे में आएगा, जिसने किया वो भी जांच के घेरे में आएगा, है ना। तो ऐसा काम न करिए कि इन फ्यूचर जो है कोई रिस्पॉन्स न मिले और इस तरीके से आप फंसाने वाली व्यवस्था में चले जाएं। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूं। हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने नोटरियल जो है डाइवोर्स की व्यवस्था निपटा ली। उस डाइवोर्स की व्यवस्था को निपटाने के बाद उन्होंने जो है दूसरी शादी कर ली। अब पत्नी को जानकारी हुई, उन्होंने बाइगेमी का मुकदमा अपने पति के ऊपर दाखिल किया। अब बाइगेमी का बचाव कैसे करिएगा? ऑलरेडी यू आर फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट,
तो आप ये चीज़ समझिए कि आपने तो ऑलरेडी फॉल्स डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट किया अपने कोर्ट में, आप वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें आपकी गर्दन फंसेगी। तो ऐसे व्यवस्था में कैसे आप बचेंगे? अब पत्नी का आरोप तो एकदम सही था, या यू आर ऑलरेडी बाईगेमी, आपने बाईगेमी की, आपने दूसरी शादी कर ली, तो उस व्यवस्था में कैसे आप बचाव करेंगे? तो जो हमारे जानकारी के अनुसार, हमारे लॉ पॉइंट के अनुसार, हमारे जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार चीज़ें हैं, उन्हीं पर मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो अब बात हो रही थी कि बाईगेमी का मुकदमा, तो भाई निश्चित तौर पर पत्नी बाईगेमी का मुकदमा दाखिल करने के लिए तैयार है और कर भी देगी, और आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ भी अपने पत्नी का नहीं उखाड़ पाइएगा, उल्टा आप ही फंसिएगा बाईगेमी में। तो ये जो नोटरियल शादी, नोटरियल तलाक की व्यवस्था आप लेके बाई कोर्ट आ जाइएगा कि हाँ साहब हमने तो नोटरियल शादी कर ली, हमने तो जो है नोटरियल डाइवोर्स दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में वो मान्य नहीं है, वो एकदम ही मान्य नहीं है। डाइवोर्स और उसकी व्यवस्था जब तक आप जो है कानूनी तौर पर बाई कोर्ट डाइवोर्स फाइल नहीं करते, भले 13B करें, म्यूचुअल डाइवोर्स या सिंगल पिटिशन डाइवोर्स 13(1) करते हैं, तभी वो डाइवोर्स मान्य है। अन्यथा इसके अलावा आप सादे पन्ने पर भी लिख के चले आइएगा, कोई नोटरी वाला उसको नोटराइज कर देगा, वो मान्य नहीं। तो इसी पर परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि आप हमारे इस वीडियो में नए हैं या आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं, फिर एक नए विषय के साथ। यदि यह वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।